फ्रेंड्स, मैं किरण दुबे ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक जो होगा करंट अफेयर बेस्ड होगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको जो मैं टॉपिक आज बताने वाली हूँ उसके बारे में कुछ डिटेल्स जानकारी मिलेगी, साथ ही कुछ स्टैटिक पोर्शन की भी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो इस चैनल पे आप बने रहें। और साथ ही मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस वो है बेस एडिटिंग। बेस एडिटिंग, ठीक है, इसको हिंदी में भी बेस एडिटिंग ही कहें तो ज़्यादा अच्छा है। बेस एडिटिंग, ठीक है। यहाँ हम 3-4 बातों को जानेंगे जो कि इस शब्द से कोरिलेट भी करता है और हमारे लिए जानकारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। यहाँ हम ये जानेंगे कि आखिर ये शब्द चर्चा में क्यों आया, ये शब्द चर्चा में क्यों आया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि ये बेस एडिटिंग, आखिर बेस एडिटिंग टेक्नोलॉजी आखिर होता क्या है, बेस एडिटिंग क्या होता है। तीसरी बात हम ये जानेंगे, इसी के साथ जान लेंगे कि जिन एडिटिंग क्या होता है, ठीक है, जिन एडिटिंग क्या होता है। साथ ही इन सब से संबंधित एक वर्ड आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जैसा कि ये जो पोर्शन है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही पोर्शन है, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ये जो पार्ट है, ठीक है, इसमें एक शब्द चर्चा में बराबर रहता है। अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को लगातार पढ़ते होंगे तो ये शब्द आप इस शब्द से आप परिचित होंगे। ये शब्द है क्रिस्पर कैस9, ठीक है, क्रिस्पर कैस9। इन तीनों को जानने के बाद हम ये जानेंगे कि क्रिस्पर कैस9 क्या होता है, और साथ ही बेस एडिटिंग जो है, जिस शब्द की चर्चा हम आपके सामने कर रहे हैं, वो बेस एडिटिंग किस प्रकार क्रिस्पर कैस9 से बेहतर साबित हो रहा है, ठीक है। इन सभी के बारे में हम एक एक करके जानेंगे, तो बने रहें इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए चलते हैं एक एक करके हम अपने टॉपिक पे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आपके सामने एक शब्द को मैंने लिखा हुआ है, जिसको टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया यानी टी ऑल, शॉर्ट फॉर्म में टी ऑल का नाम इसको दिया गया है। हालांकि लॉन्ग टर्म भी मैंने आपके सामने लिख दिया है, ठीक है, टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, टी ऑल, ठीक है। तो इस शब्द को आप याद रखेंगे, हो सकता है कि इस शब्द से एग्जाम में किसी प्रकार के क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो इससे पीड़ित, इस रोग से पीड़ित एक कैंसर रोगी ने बेस एडिटिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कैंसर के रोग से अपने आप को मुक्त किया है, ठीक है, यानी कैंसर पर अपनी विजय प्राप्त की है, ठीक है, एक व्यक्ति ने। इस वजह से बेस एडिटिंग जो शब्द है वो चर्चा में आया। इसमें पहली बार बेस एडिटिंग, जीन एडिटिंग तकनीक का प्रयोग करके प्रतिरक्षा कोशिकाओं को संशोधित किया गया है। इस वजह से जो बेस एडिटिंग है, जिस शब्द को मैंने आपके सामने रखा था, ये शब्द चर्चा में आया है, ठीक है। अब पहली बात तो ये हो गई कि बेस एडिटिंग शब्द चर्चा में क्यों आया, उसको मैंने आपके सामने डिफाइन कर दिया। अब हम जान लेते हैं कि आखिर जीन एडिटिंग क्या होता है, क्योंकि बेस एडिटिंग से ही संबंधित है जीन एडिटिंग, ठीक है। तो अब हम एक एक करके जान लेते हैं
कि आखिर जीन एडिटिंग क्या होता है, बेस एडिटिंग क्या होता है, CRISPR-Cas9 और बेस एडिटिंग के बीच क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सभी को जान लेते हैं, सारे शब्दों की चर्चा यहाँ हम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम जान लेते हैं कि जीन एडिटिंग शब्द का अर्थ क्या होता है, आखिर क्या होता है जीन एडिटिंग। तो इसमें एक शब्द है एडिट करना, एडिटिंग। आप जब कभी मोबाइल पे, सभी लोग मोबाइल चलाते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं, ठीक है, तो जब कभी आप किसी पिक्चर को या फिर गाने को अपलोड करते हैं तो उसमें कुछ इधर उधर एडिटिंग करते ही हैं। ये शब्द से, इस शब्द से आप सभी परिचित होंगे। तो वही चीज यहाँ है। तो एक तो हो गया कि मोबाइल पे आप एडिट किए, दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ जीन एडिटिंग है, यानी जीन की कोशिकाओं में फेरबदल करना। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन मैं आपके सामने लिख देती हूँ ताकि ये जो शब्द है वो क्लियर हो जाए। तो यह वह तकनीक है जिसके जरिए किसी जीव के आनुवांशिक गठन में परिवर्तन या फेरबदल किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आप इस शब्द को सही से समझ पाए होंगे। ठीक है, जीन एडिटिंग वह तकनीक है जिसके जरिए किसी जीव के आनुवांशिक गठन में यानी जेनेटिक प्रोसेस में किसी प्रकार का परिवर्तन या फेरबदल किया जाता हो। ठीक है, यही कहलाता है जीन एडिटिंग। अब आइए इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आता है जिसको जानना इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस शब्द के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना ये जो करंट अफेयर है ये अधूरा रह जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि वीडियो के एंड तक बने रहिए और इस शब्द के सभी प्रतिरूपों को देखिए और समझिए। लेकिन उससे पहले एक बात और हम जान लेते हैं कि जीन एडिटिंग को ही जीनोम एडिटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, जीन एडिटिंग को ही जीनोम एडिटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी क्योंकि कभी कभी जीनोम शब्द अगर आपके सामने आ जाए तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि आप कंफ्यूजन की स्थिति में ना हो। ठीक है, कि जीन एडिटिंग को ही जीनोम एडिटिंग कहते हैं। ठीक है, ये पता रहना जरूरी है। चलिए अब जान लेते हैं कि बेस एडिटिंग क्या होता है। अब हम यहाँ जान लेते हैं कि बेस एडिटिंग क्या होता है। इससे पहले हमने जीन एडिटिंग के बारे में जाना, ठीक वैसे ही यहाँ हम बेस एडिटिंग के बारे में जानेंगे। तो यहाँ जैसा कि मैंने आपके सामने लिख रखा है कि हमारे शरीर में मौजूद डीएनए में हमारी आनुवांशिक जानकारी होती है। हमारे शरीर में मौजूद डीएनए में हमारी आनुवांशिक जानकारी होती है जो 4 रासायनिक बेस से बने एक कोड के रूप में संग्रहित होती है यानी इकट्ठा होता है। ठीक है, अब ये जो 4 रासायनिक कोड जो होते हैं, बेस कोड जो होते हैं, वो होते हैं, यहाँ मैंने आपके सामने लिख भी दिया है। पहला है एडेनाइन, दूसरा है साइटोसिन, तीसरा ग्वानाइन, चौथा थाइमिन। ठीक है, ये 4 रासायनिक बेस हुए जो इन 4 रासायनिक बेस से बने एक कोड के रूप में संग्रहित होता है बेस एडिटिंग। बेस एडिटिंग तकनीक में इन्हीं बेसों को एडिटिंग या संपादित किया जाता है। ये जो 4 आपके सामने दिख रहे हैं इन्हीं को एडिटिंग या संपादित किया जाता है बेस एडिटिंग में। ठीक है, तो
आपने जिन एडिटिंग के बारे में भी जाना, बेस एडिटिंग के बारे में भी जाना, ठीक है। अब चलिए हम जान लेते हैं कि CRISPR-Cas9 से बेस एडिटिंग किस प्रकार बेहतर है। इन दोनों के बीच एक डिफरेंसेस भी हम देख लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो सके, ठीक है। अब हम यहाँ बेस एडिटिंग और CRISPR-Cas9 के बीच का तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आखिर किस प्रकार CRISPR-Cas9 से बेहतर है ये बेस एडिटिंग, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि CRISPR-Cas9 में CRISPR-Cas9 जो है वो डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स का परिचय देती है जो ऑफ टारगेट प्रभाव छोड़ती है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी ये कमी है, लेकिन इसकी तुलना में जो बेस एडिटिंग है वो डबल स्ट्रैंड ब्रेक से बचाती है, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई कि बेस एडिटिंग जो है वो CRISPR-Cas9 की तुलना में अधिक सटीक जीन एडिटिंग तकनीक है। किसकी तुलना में? तो CRISPR-Cas9 की तुलना में। तीसरी बात ये हो गई कि बेस एडिटिंग जो है वो गुणसूत्रों पर अवांछित प्रभाव और जोखिम जो होते हैं उसका प्रभाव कम डालते हैं CRISPR-Cas9 की तुलना में। यहाँ देख रहे हैं कि मैंने 3 डिफरेंसेस बताए आपको बेस एडिटिंग और CRISPR-Cas9 के बीच। आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए होंगे। इसी के साथ अब हम जान लेते हैं कि CRISPR-Cas9 शब्द क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ ये स्टैटिक पोर्शन का हिस्सा है, तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो CRISPR-Cas9 के बारे में हम यहाँ थोड़ा सा जानेंगे। तो सबसे पहली बात जो जानने वाली है, इस शब्द की खोज 2012 में वैज्ञानिकों द्वारा की गई, ठीक है। 2012 में CRISPR-Cas9 शब्द की खोज वैज्ञानिकों द्वारा 2012 में की गई। पहला इंफॉर्मेशन यहाँ ये है। अब हम जान लेते हैं कि CRISPR-Cas9 क्या होता है। साथ ही हम यहाँ ये भी जान लेते हैं कि CRISPR-Cas9 जो है वो संपूर्ण आनुवांशिक कोड में से लक्षित हिस्सों या विशेष स्थान पर जो शरीर का हिस्सा टारगेटेड किया गया है, ठीक है, उस टारगेट वाले स्थान पर डीएनए की एडिटिंग इसके द्वारा की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ हमने आपको बताया 2-3 चीज मैंने आपको यहाँ बताया। पहला कि बेस एडिटिंग शब्द चर्चा में क्यों था, जीन एडिटिंग क्या होता है, बेस एडिटिंग शब्द का सही अर्थ क्या होता है, उन सबसे जो कोरिलेट शब्द है CRISPR-Cas9 ये भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया, ठीक है, कि ये शब्द आखिर क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लैंग्वेज में। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। ये एक करंट अफेयर टॉपिक था, इसलिए इस टॉपिक को आप सभी के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। साथ ही ये जो शब्द जो चर्चा में था बेस एडिटिंग, ये काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था एग्ज़ाम के पर्पज से, ठीक है। खासकर यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल टॉपिक था, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में इस तरह के सवाल अक्सर आए हुए हैं, खासकर CRISPR-Cas9 से। तो इसलिए इस टॉपिक को आप सभी के सामने रखना जरूरी मुझे लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी तरह ड्रीम IAS यूट्यूब चैनल पे आप सभी बने रहें। धन्यवाद।